हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि किसके बुरे इंटेंशंस हैं आपके लिए। हु इज़ कीपिंग बैड इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या मैसेजेस निकलते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसके इंटेंशंस ख़राब हैं आपके लिए, ये टॉपिक है रीडिंग का। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ऐसी है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपका कोई लीगल बैटल चला है, उस बैटल में आपको सफलता मिली है और या फिर सफलता मिलने की संभावना है, और इस बैटल के दौरान इनकी कोई चीटिंग पकड़ आ गई है। इसके बाद में ये जो होशियारी करके आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, उसको जब आपने पकड़ लिया है, चार लोगों के बीच में ये बात उछल गई है, तो ये लटक गए हैं और अब इनके बैड इंटेंशन से आपके लिए खुद को बचाने के लिए ये स्थितियों को मैनिपुलेट करते हैं और ऐसा बताते हैं कि इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, ये बहुत बेचारी या बेचारे हैं और एकदम लड़ने खड़े होना चाहते हैं तिल मिलाकर। दूसरी बात यहाँ पर ऐसी है, एक व्यक्ति जिसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपने बाहर निकल के न केवल अपने जीवन को सुधार लिया है, बल्कि अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से मूव ऑन कर लिया है, ग्रो कर लिया है। ठीक है, ये है कार्ड। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो सदमा है आपको लगा, उसके बाद में आपने अपनी लाइफ में सरेंडर किया है और आपने कहा है कि ठीक है, जो भी है मैं अकेला हूँ चाहे अकेली हूँ, जो भी है मैं अपना जीवन अपने हाथों में लेता हूँ, अपने हाथों में लेकर, और आपने ये इस व्यक्ति को दिखा दिया है कि सब कुछ करने में आप स्वतः समर्थ हैं। एक व्यक्ति जिसने आपको दिल तोड़कर, धोखे में रखकर, पीठ पीछे बहुत सारे गुल खिलाए हैं, ये व्यक्ति ऐसा है कि आपको दुखी देखकर बड़ा सुखी होता था और अब आपने ग्रो कर दिया है लाइफ में, तो ये व्यक्ति आपके पास आना भी चाहता है। कुल मिलाकर आप जब सफल होते हैं तो ये व्यक्ति आपके एनर्जी फील्ड में रहते हैं, और जब आप इनसे कोई नीड बताते हैं, इन पे डिपेंड होते हैं, आप इमोशनली अटैच होते हैं, तो ये व्यक्ति आपसे दूर भागता है। बड़ा गजब का अजीब इंसान है ये। अब यहाँ पर तीसरी बात मुझे ऐसी लगती है किसी के लिए यहाँ पर वर्क सिचुएशन हो सकती है कि वर्क प्लेस पर कोई तीन, खासकर फीमेल मुझे दिखाई दे रही हैं, तीन फीमेल हैं जो मिलकर आपके खिलाफ राजनीति रचते रहते हैं। जहाँ पर आपको दिक्कत हो वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र कराया जाता है, बार बार, एक दिन में दो दो तीन तीन जगह ड्यूटी लगाई जाती है, इस तरह की बात यहाँ पर है। और इनकी ईर्ष्या का कारण आपको पास्ट में मिला हुआ कोई ग्रोथ, कोई प्रमोशन और हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी विजडम, आपका नॉलेज, आपका इनसे थोड़ा सा हायर पोजीशन पर होना और आपका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना। माइंड जो है आपका, थॉट्स जो है बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आप जो है बहुत ग्रोइंग पर्सन हैं। और ये लोग जो है ना,
ये इतना लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए हैं। तो जब कोई ग्रो नहीं कर पाता है ना, तो वो क्या करता है, अपनी औकात दिखाता है, दूसरे को ग्रो करने से रोकने में अपना दिमाग लगाता है। जब खुद ग्रो नहीं कर पा रहे तो दूसरा ग्रो कर रहा है तो उसको ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, ये थर्ड क्लास लोगों के काम होते हैं, जिनका माइंड जो है अपनी उन्नति में ना लगकर दूसरों की टांग खींचने में लगा रहता है। तो इन ऐसे लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि इनकी बड़ी दुर्गति होती है बाद में। इसलिए होती है दुर्गति क्योंकि इनकी जो इंटेंशंस है ना, ये कितने दिन छुपा पाएंगे। जो आपका वर्क प्लेस है उसमें इनके बारे में भी सबको पता है कि ये किस टाइप के हैं, बट आपके प्रति इनके बैड इंटेंशंस हैं आपकी ग्रोथ को रोकने के। आप परेशान रहें, हमेशा दुखी रहें, और जो भी लाइफ में आप ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है, उसको ग्रो करने की जगह आप डेली जब वर्क प्लेस से वापस लौटें तो आप जो है ना, कुछ भी ग्रो करने वाली जो काम कर रहे हैं आप एक्स्ट्रा, वो आप ना कर पाएँ। कैरियर में प्रमोशन के लिए, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो आप ना कर पाएँ, ऐसा इंटेंशन ये लोग वर्क प्लेस के ये 3 महिलाएं रखती हैं आपके प्रति। और मैं पता करूँगी कि किसके बैड इंटेंशंस हैं आपके लिए। ये मेल भी हो सकते हैं कोई 3, और अगर आप मेल हैं तो कोई 3 महिलाएं हो सकती हैं जिनको बहुत दिमागी खुजली की समस्या है आपके प्रति। यस, आपके पास जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और जो जितनी तेज़ी से आप अपने फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, कैरियर को ग्रो करने के लिए काम कर रहे हैं, उतने आपके कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं, जेलस लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, खासकर अगर आप फीमेल हैं और अपना कमा खा रही हैं, तो कुछ लोगों के केस में ऐसा लगता है कि आप लोग जिन लोगों की हेल्प करते हैं, मेल भी हो सकते हैं आप, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड एनर्जी आई है, या तो आप बहुत ही ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी वाले मेल हो सकते हैं, दया करुणा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। तो जो लोग की आप मदद करते ना, करुणा आ जाती है आपके मन में। पढ़ने लिखने वाले बच्चों की, बुजुर्गों की, जिनकी भी हेल्प करते हैं, तो ये जो आप हेल्प कर रहे हैं, ये वो लोग देखते हैं जो बिल्कुल फोकट का खाने वाले होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये इतना हेल्पफुल इंसान है, उसके पास इतना पैसा है, और नहीं भी है तो भी आप अगर देने की भावना रखते हैं तो यार हमको दे दे। ये ऐसे इंटेंशंस आपके प्रति हैं कि आपको इनके प्रति हेल्पफुल होना चाहिए। और जब आप चूज़ करते हैं कि मुझे किसको हेल्प करना है, किसको नहीं, तो इन लोगों को खुन्नस होती है आपसे। इनके बैड इंटेंशंस हैं। आपका जो पैसा है, अगर आप अच्छा कमाते हैं तो वो पैसे पे इनकी नज़र है कि किसी भी तरह से वो मासूम चेहरा बना के आपके पैसे जो है आपकी जेब से निकाले जाएं। ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जो आपके फाइनेंस पर नज़र रखते हैं। तो भाई बच के रहना ऐसे लोगों से। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, वो देखते हैं क्या आता है। डेथ। जिन लोगों से पास्ट में और रिसेंटली आपने रिश्ते को ख़त्म किया है, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से काट कर अलग कर दिया है, वो लोग आपसे जेलस हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा भी आया जिससे आपका लव रिलेशन था और वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर मुझे एक बहुत अजीब बात दिख रही है। बताइए, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इतने निकृष्ट लोग कैसे हो सकते हैं? आप पास एक बच्चा है, आप में से कुछ लोगों के पास, आप में से कम परसेंट में मेल हो सकते हैं जिनके पास कोई बेटा है या बेटी है। फीमेल्स हैं तो ये मोस्टली लोगों पर ये बात हो सकती है। एक बच्चा है आपके पास में जिसको लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं वर्तमान में, और ये जो स्ट्रगल है इसको करते हुए आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं।
ठीक है। ये परेशानियाँ ऐसी हैं जैसे कि एक तरफ आपको अपने बच्चे को भी देखना है, दूसरी तरफ आपको कमाना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप कमाना छोड़ देंगे तो बच्चे का कैसे होगा, भविष्य कैसे बनेगा, इस तरह का स्ट्रगल आपकी लाइफ में है। और आपको कोई पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, भले आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपका पूरा ध्यान अपने बच्चे की ग्रोथ पर है, ठीक है। अब इस ग्रोथ के दौरान जो भी आपकी राह में अननेसेसरी रोड़ा अटकाता है, आपका ध्यान तो अपने जीवन पर है, तो आप उसको सुधार कर रख देते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को आप सुधार कर रख देते हैं ना, वो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि आप ना दब नहीं रहे हैं, किसी से डट नहीं रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे हैं। तो आपकी ये जो स्थिति है ना, ये मजबूत स्थिति, इसको देखकर इनको जलन होती है। अब ये बड़ी निकृष्ट बात है और बड़ी अजीब बात है कि एक इंसान अपने जीवन को, अपने बच्चों को पाल रहा है, उसे किसी से लेना देना नहीं है, उससे ज़बरदस्ती आप जान के सींग लड़ाएं, है ना, उसकी ग्रोथ में रोड़े अटकाएं, उससे ईर्ष्या करें। भाई सहयोग तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, उस महिला को या उस मेल को उसके बच्चे के पालन पोषण के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए आप कुछ भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। पर ये बड़ी गजब निकृष्टता है कि आप उसको तकलीफ़ में ज़रूर देखना चाहते हैं। मतलब आप सहयोग करने के आपकी हैसियत नहीं है और आप तकलीफ़ें उसके जीवन में क्रिएट कर रहे हैं। तो इन तकलीफ़ों का आप बखूबी इनको जवाब देते हैं, ठीक है, इनको अपनी औकात में दिखा देते हैं। और मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है कि आपको ना ये ब्रेड क्रम्स देना चाहते हैं और आपके जीवन में सुपरमैन बनना चाहते हैं। अगर फीमेल है तो उनको ऐसा लगता है अरे रे 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 कैसे पालेगा ये अपना बच्चा। तो आप उनको बता देते हैं कि देखो यार ऐसा है, कुछ आपकी एनर्जी ऐसी है, बता देते हैं आपकी यार ये ना फालतू की बकवास मत करो, ये परिपाटी जो है पुरानी हो गई है ना, कि मेल्स अपना बच्चा नहीं पाल सकते, सब पल जाते हैं बच्चे, ठीक है ना, लगाव होना चाहिए। मैं आदमी हूँ बस यहाँ तक बात मत करो, मैं पिता भी हूँ या मैं फीमेल हूँ, ठीक है ना, और अब मैं एक मदर भी हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारी फीमेल तक की वाली दृष्टि है ना, उससे मैं आगे निकल चुकी हूँ, तो तुम भी थोड़ा सा आगे बढ़ो। मतलब कुछ आप ऐसा कह देते हैं, आपकी एनर्जी से ऐसा लगता है कि आप जो है ना बहुत ही रिजेक्शन मोड में हैं, हर किसी को रिजेक्ट करने के मोड में हैं। तो इनको जो है ना आपके प्रति बहुत ज़्यादा खुन्नस आती है, बैड इंटेंशंस आते हैं कि अच्छा तू पाल के तो दिखा, देखते हैं कैसे पालेगी, है ना। ये मतलब ऐसी निकृष्ट बात यहाँ पर आई है, जो आया मैं बता दिया आपको। और यहाँ पे द मून का कार्ड है, बहुत नेगेटिव भावनाएं आपके प्रति ये लोग फेंकते हैं। पर मैं ये ज़रूर एक कार्ड से देखना चाहूँगी कि क्या आपके ऊपर इसका असर है। आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं है, आप अपनी लाइफ को बखूबी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं आप और ग्रो भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये हरी लताएं हैं, हरी घास है, पीछे मकान बना हुआ है, ठीक है ना, अबंडेंस है, पेंटिकल्स है, यहाँ पर खूबसूरत हैं आप लोग, ठीक है। हेल्थ भी मुझे यहाँ पर आपकी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अगर आप मेल्स हैं तो बढ़िया अपना जीवन जिएंगे आप बैलेंस करके, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कितनी भी नेगेटिविटी आपके प्रति फेंके, पर आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं अपनी लाइफ में और आप अपने जो जिम्मेदारी है उसको भी निभा रहे हैं, कैरियर लाइफ को भी निभा रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि कुछ परेशानियां हो सकती हैं, बट आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं, ऐसा इन लोगों को लगता है। इसीलिए तो ये लोग आपको उछल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बात पक्की मानिए आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी, किसके बैड इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स। लोगों को ना अपने जीवन सुधारने में उतनी रुचि नहीं है जितना दूसरे का जीवन बिगाड़ने में। बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है कि क्या कर रही हूँ, क्या कहाँ जा रही हूँ, क्या करना चाहता हूँ लाइफ में। दूसरों से जल के ही मर जा रहे हैं लोग। मौत तो बाद में आएगी, पहले ही मर जाते हैं लोग जल के। लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी की बहुत कदर है, इसलिए आपकी बहुत पूछ होती है समाज में और इस बात से लोगों को दिक्कत है।
यहाँ पर येलो कलर आपसे रिलेट कर सकता है। या आपका ऑरा येलो है। यहाँ पर एक बात आई है कि भगवान कृष्ण की आराधना करने से, जो लोग भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, उनकी आराधना करने से आपको ये बैड इंटेंशन से बचाव हो रहा है। अनटचेबल पर्सन, यस। तो ये जो पूजा आराधना जो आपकी है, इसकी वजह से आप बचे हुए हैं। कोई आपको टच नहीं कर पा रहा है। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। यहाँ पर मैंने जो बात बोली, पेरेंट्स लव आया है। मैंने जो बात बोली कि आपके प्रति जलन के कारण ये जलन यहाँ तक पहुँच गई है कि कहीं आपका बच्चा सफल ना हो जाए, ठीक है, आप उसको सक्सेस तक ना पहुँचा दें, क्योंकि आप जो है ना, इस बच्चे के मार्गदर्शन के लिए एकमात्र व्यक्ति हैं। इन लोगों को पता है। अगर देखिए कितने मतलब नीचता वाली बात है, दुष्टता वाली बात है कि लोग इतने निकृष्ट हैं, ये सोचते हैं कि अगर आपको डिस्टर्ब किया जाए तो नेचुरली आपका परिवार और आपका ये बच्चा डिस्टर्ब होगा, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह की बात यहाँ पर है। और इस खुन्नस का कारण आपका स्ट्रेंथ, आपका किसी के दरवाजे जाकर मदद न मांगना, अपना जीवन अकेले जीने के लिए ही आप संघर्ष करते रहते हैं। और क्या होता है, जो व्यक्ति थोड़ा परेशान होता है ना, तो लोग सोचते हैं कि हमसे बहुत मतलब दया की भीख मांगे, झुक कर बात करे, क्यों इतना कॉन्फिडेंस में रहता है, मतलब दब के रहे हमसे। ये एक ऐसी मानसिकता होती है कि जो व्यक्ति परेशान है उसको दब के ही रहना चाहिए, उसके अंदर कोई स्वाभिमान नहीं होना चाहिए, उसे झुक के ही चलना चाहिए, उसे भीख ही मांगना चाहिए, ठीक है ना। ये सब आप करने वालों में से हैं नहीं, तो ये चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा बेचैन करती है। ये अपना अपना स्वभाव होता है कि व्यक्ति किस तरह की एनर्जी में रहता है, उसे मतलब ऐसा दूसरों को ऐसे ऑरा में देखना ही पसंद है। इससे उनका ईगो बूस्ट होता है। वो ऐसी अगर आप खासकर सिंगल हैं या डिवोर्सी हैं या आपकी पत्नी ख़त्म हो गई बहुत साल पहले और बच्चों को अकेले पाला है, तो मतलब एक बेचारा या बेचारी व्यक्ति के रूप में ही आपको रहना चाहिए। ऐसी कुछ थिंकिंग वाले लोग हैं और इस थिंकिंग के अगेंस्ट आप चलकर अपना काम करते रहते हैं। इस बात से लोगों को दिक्कत होती है कि कितने इसके दिमाग में है ना खुरापाती विचार मैंने डाले, ठीक है, कितनी गलत रास्ते दिखाने की कोशिश करी, सुंदर शब्दों की आड़ में इसको पथ से भटकाने की कोशिश करी, लेकिन इसके बाद भी ये आदमी अपने बच्चों को पालता रहा या ये औरत अपने बच्चों को पालती रही। तो मेरे इंटेंशंस तो पूरे नहीं हुए, ठीक है। और जब इंटेंशंस पूरे नहीं हुए तो इन्होंने तरह तरह से राजनीति करना, वर्क प्लेस के लोग भी हो सकते हैं, ये तीन लोग मैंने बताया आपको, तो तरह तरह से आपको परेशान करना, इतना त्रस्त कर देना वर्क प्लेस पर कि घर में आने के बाद, इनको पता है घर में आने के बाद आपको बच्चे को भी देखना है, तो आप उसको देखने लायक ही ना बचें। तो बहुत ही लंबी राजनीति यहाँ पर अभी चली है और चल भी रही है, यहाँ पर चल भी रही है, लेकिन आप बैलेंस अपना नहीं खो रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी ऐसी ही बनाई रखनी है, ठीक है ना। ये जो है ऐसे चंपक टाइप के लोगों से आपको डरना नहीं है। और आप अगर यहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपको अपने बच्चे को सफल करना ही पड़ेगा, भले कितने भी ऑब्स्टिकल आएँ। और आप अपने बच्चों को सफल कर भी रहे हैं, अपने जीवन को भी सक्सेसफुल बना रहे हैं, तभी तो ये विरोध इतना एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है ना। अगर आप बिल्कुल ही कुछ ना कर रहे होते अपनी लाइफ में, तो इतनी आपके प्रति मतलब इतनी एनर्जी कोई क्यों इन्वेस्ट करता। मतलब सिद्ध होता है इस बात से कि आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन रास्ते पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब करने के लिए इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। समझ रहे होंगे आप कि ये
ऐसी बात है कि एक सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को अननेसेसरी अपने पथ से भटकाने का, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप झुक कर रहें, दब कर रहें और इन लोगों के पास जाएं मदद मांगने के लिए। तो मुझे अच्छी तरह पता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यह स्ट्रेंथ का कार्ड है। जब इस पड़ाव पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो नीचे नहीं आता। इस तक पहुंचने में बहुत हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। और ये जो एक्सेप्टेंस है कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ और मैं जो भी क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरा सेल्फ मेड पर्सन बनाने में मेरा ही योगदान है, कोई नहीं है मेरे बिहाइंड, ठीक है। और सारी दुनिया मैंने देख ली, सब कुछ मैंने देख लिया, तब जाके ये स्थिति आती है स्ट्रेंथ की। ये जो है स्ट्रेंथ की स्थिति, ये डिप्रेशन, दुख, तकलीफ़, टॉक्सिसिटी सबको पार करके यहाँ पर जो आत्माभिमान होता है, स्वाभिमान होता है, वहाँ तक पहुँचने वाली स्थिति है। इसके बाद व्यक्ति पुराने औरा में नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, अपनी स्थिति को ऐसे ही मजबूत बनाए रखिए। इनके बैड इंटेंशंस इनको मुबारक, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा शेर या शेरनी जैसे इंसान हो, आपको कोई नहीं डिगा सकता, यहाँ पक्की बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि किसके बैड इंटेंशंस हैं आपके लिए। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। हमेशा अपनी एनर्जी को ऐसे ही पावरफुल बनाए रखिए। अब हमारा कोई इंटेंशंस किसी के बुरे करने का नहीं है, लेकिन हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पीठ पीछे क्या चल रहा है और हम अपनी लाइफ में किस पड़ाव पर हैं। तो इस रीडिंग में काफ़ी कुछ यहाँ पर क्लैरिटी मिली है। इस रीडिंग को इतने प्यार से, ध्यान से, धीरज से देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।